बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 नाइन्थ क्लास की जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ज़रा इसको तवज्जो से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अच्छा जी बच्चों, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें अगर आपको मैं कुछ याद कराना चाहूँ तो उसमें क्वेश्चंस थे, फ़र्ज़ किया उनके दरमियान में ना इक्वल था, इक्वल का साइन था उनके दरमियान में, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन आ गया, ये देखें। ठीक है बच्चों, तो ये फ़र्क है इसमें और उसमें। शो इसको भी रियल लाइन पे ही करना है, नंबर लाइन पे। अच्छा जी, हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। x-6 < -2 था ना, तो माइनस का 6 उधर लेके गए, प्लस का हो गया, तो हमारे पास प्लस का 4 जो है ना वो आंसर आ गया। यानी कि x जो है वो छोटा b है और बराबर b है। दो बातें हैं आपने ज़हन में रखनी है, एक है लेस, ठीक है बच्चों, और एक है इक्वल, यानी कि 4 से छोटा। तो ये नीचे मैंने नंबर लाइन बनाया है, इसमें मैंने दो दो का डिफरेंस रख दिया है। आप चाहें तो तीन तीन का भी रख सकते हैं, एक एक का ना थोड़ा फिर वो भी रख सकते हैं, वैसे 4-5 तक तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी नंबर लाइन पे ना कर सकते हैं। तो 4 के ऊपर से लेस की तरफ जाना है क्योंकि x छोटा है, तो छोटा फिर किस तरफ जाएगा ये मैंने ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन मैंने किया है कि 4 प्लस के 4 से ना जब आप जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे ना। फिर ये देखें, तो नेगेटिव तो ख़त्म नहीं होगा, ये तो फिर अनडिफाइंड तक नेगेटिव चलता है, तो नेगेटिव की तरफ इसका एरो बना दिया। हाँ, अगली बात ये है कि इसमें आपने ये देखना है कि लेस देन के नीचे इक्वल टू है, अगर तो इक्वल टू है, ठीक है बच्चों, तो फिर ये जो सर्कल है ना इसको आपने फिल कर देना है, ये जो बबल है इसको आपने फिल कर देना है। अगर ऐसी बात ना हो, यानी कि सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन हो, तो फिर आपने सिर्फ सर्कल ही लेकर जाना है। इससे आगे क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आएंगे, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये फ़र्क है, लेस देन इक्वल टू था तो हमने कहा 4 से छोटे की तरफ सारी, कहाँ तक, माइनस अनडिफाइन तक, और इस तरफ आपको पता है प्लस अनडिफाइन की तरफ जाएगी बात, ठीक है, नंबर लाइन। ये इसका पहला क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन देखें, वो भी ऐसा ही है, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। माइनस का 16 उधर जाके प्लस हो गया, तो 16 में से 9 जो है वो आप माइनस कर दें, तो क्या प्लस के 7 बचे। x लेस दैन 7 है, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, और अगर आप इसे चेंज कर लें, क्योंकि वेरिएबल हमें आदत होती है कि लेफ़्ट पे लिखते हैं ना, तो x लेस दैन 7 जो है ना वो यहाँ पर जो है ना बच्चों ये आपका आंसर है। अब इस आंसर को नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमने देखा कि हमने फिर एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे भी मैंने दो दो का डिफरेंस रख दिया। अब 6 और 8 के दरमियान 7 होता है, ये है आपका 7, ठीक है जी। तो 7 से लेस की तरफ जाना है, तो अब यहाँ पर गौर कर लें, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं था, तो अब ये बबल फिल नहीं करनी है, सर्कल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो इक्वल की वजह से लेस देन इक्वल टू था ना, तो उस बबल को फिल किया सॉलिड के तौर पर ना, और नीचे वाले को अगर आपने देखा तो उसमें हमने सर्कल को फिल नहीं करना, क्योंकि अब ये इससे छोटा है, 7 से छोटा है, 7 एग्जैक्ट नहीं है ना, तो इसलिए 7 के ऊपर से शुरू तो करेंगे, लेकिन फिर सॉलिड नहीं करेंगे, उसको फिल नहीं करेंगे बबल को, और ये भी माइनस अनडिफाइन तक ही जाएगा, क्योंकि 7 से छोटे फिर इस तरफ सारे ही हैं, माइनस की तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। अब इसके बाद आप देखें इसका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो प्लस का 3 था तो उधर जाके माइनस हुआ, तो 3 - 3 0, 2 मल्टीप्लाइंग था डिवाइड में आया तो 0/2, तो 0 ही आ गया, क्योंकि 0/समथिंग 0 ही आंसर होता है बच्चों। अब वो कह रहा है कि x जो है ना वो आपका ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 0 के।
ज़ीरो से बड़ा बी है और ज़ीरो के इक्वल बी है। तो जब इक्वल आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि इसको फिर हम बबल को फिल करेंगे। ज़ीरो के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर ज़ीरो के बबल बना दी, ठीक है, उसको फिल कर दिया। और ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ हम चल पड़े। अब ये कहाँ तक लाइन जा रही है? अनडिफाइंड तक। अनडिफाइंड कौन सा? पॉजिटिव अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखें। 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख दिया। अब आप अगर चाहें ना तो ये 6 मल्टीप्लाएंगे उधर जाके 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन। और फिर प्लस का 10 उधर जाके माइनस, तो -10 ही तो आंसर है। देखें, ये देखें -10 ही आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप 6 को अंदर मल्टीप्लाइंग करना चाहते हैं तो इस तरह भी हो सकता है। 6 को x से किया तो 6x, 6 को 10 से किया तो 60 लेस देन इक्वल टू 0। प्लस का 60 था उधर जाके माइनस का 60 हो गया, और 6 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हुआ, तो -10 बच्चों आपका आंसर आ गया। x लेस देन इक्वल टू -10। अब इसको नंबर लाइन पे देखें। -10 था तो मैंने 5 का डिफरेंस रख लिया। आप चाहें तो 2 का भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस की वैल्यू थी तो मैंने माइनस की तरफ ज़रा थोड़ा सा ना अनबैलेंस भी मैंने आपको बताया था कि आप कर सकते हैं। ज़ीरो को पॉजिटिव की थोड़ी कम वैल्यू से लिख दी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो नेगेटिव की थोड़ी ज़्यादा लिख दी, ऐसे आप कर सकते हैं। तो -10 से लेस, इसका मतलब -10 से भी छोटे, तो -10 से छोटे तो फिर इसी तरफ ही जाएंगे ना हम, यानी कि माइनस अनडिफाइंड की तरफ जाएंगे। तो ये आपका -10 और नीचे इक्वल का निशान है, लेस देन इक्वल टू है ना, तो फिर ये बबल को फिल कर देंगे -10 के एग्जैक्ट ऊपर, और एरो जो है वो नेगेटिव अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा, जितना आपका वो नंबर लाइन है ना वहाँ तक। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। इसके बाद देखें आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो उसने बस थोड़ा सा ये किया है कि डिवाइड में आ गई हैं वैल्यूज़। 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख दिया। और अब आप चाहें तो यहाँ पर ना एक तरीका ये भी होता है कि डिवाइड में अगर सबका एलसीएम ले लिया जाए ना, तो मेरा ख्याल है सबका लिया जाए तो 12 आ रहा है ना, तो आप 12 से मल्टीप्लाइंग कर दें तो यहीं पे आपका एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने वैसे नहीं किया, मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे एलसीएम को ही लाइक करते हैं, चलो एलसीएम से कर देता हूँ। तो ये क्रॉस में जा रहा हूँ, 4 को 5 से किया 20x, 3 को 3 से किया तो 9, और नीचे 3 4 12। 12 डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाइंग हो गया, तो 12 से कैंसिल। लें जी, -1 बचा इधर, तो उधर से -9 उठ के आया तो इधर प्लस हो गया, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा। 20 मल्टीप्लाइंग है तो उधर जाके डिवाइड। अब यहाँ पे आप चाहें तो कटिंग कर लें, 2 4 ज़ा और 4 5 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। तो 2/5 जो है ना बच्चों ये आपका आंसर है। इसको अब नंबर लाइन पे किस तरह से शो करना है? अब यहाँ पे 2/5 जो है ना, इसको आपने गौर करना है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इशारिया में भी जा सकते हैं आप। फ़िलहाल आप यूँ कर सकते हैं, 2/5 जो है ना ये ज़ीरो के बाद है, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो के बाद की कोई वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान 5 स्टेजेस बनानी है, 5 सेक्शन। फ़र्ज़ कर लिया ये 0 है, ठीक है बच्चों, और ये आपका 1 है, तो इसके दरमियान में आपने 1 2 3 4। अब अगर आप गौर करें तो 1 2 3 4 5, 5 हिस्से मैंने कर दिए, ठीक है। 0 से 1 के दरमियान में ना 5 हिस्से बनाने की कोशिश की, 5 सेक्शन बना दिए। उसमें से अब हमें डिवाइड में 5 था ना, टोटल 5 बना दिए। ऊपर कितने हैं? 2 हैं, तो फिर ये 1 और 2 ये जो है ना ये आपका 2/5 है। और वही मैंने सेकंड वाले को 2/5 करार दे दिया। अब यहाँ पर अगली बात ये है कि लेस देन के नीचे इक्वल नहीं है ना, तो फिर ये आपको पता सर्कल ही आएगा, सिर्फ बबल आएगी सिर्फ, उसको फिल नहीं करना। और लेस का मतलब है कि उससे नीचे, तो फिर नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, और ये माइनस अनडिफाइंड की तरफ हम चल पड़े। ये भी इसका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो वो भी ऐसा ही है।
1/4x माइनस 1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। क्वेश्चन को एक बार फिर लिख दिया। x आपको पता ऊपर 1 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो x1 ज़ा x/4 -1/2 वैसे का वैसे लिख दिया, लेस दैन इक्वल टू -1 प्लस ये भी x1 ज़ा x/2 हो गया। अब यहाँ पर मैंने वो तरीका जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं ना, इससे मसला नहीं है। तो अब हमने क्या किया, उसके डिवाइड में ना देखा 4 2 2। अब आपने ये देखना है कि ये जो 2 है इसके टेबल पर ये बड़ी वैल्यू आती है, तो 2 के टेबल पर 4 आता है, ये भी तो 2 ही है। इसका मतलब ये दोनों 2 के टेबल पर 4 तो आता है, तो फिर 4 ही इसका एलसीएम है। तो फिर मल्टीप्लाइंग कर दिया हमने 4 से ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से ना डिवाइड ही ख़त्म हो जाता है, एलसीएम लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस वक्त रकमें थी हमारे पास 1 2 3 4। इन चारों का मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया किसके साथ, 4 के साथ। x/4 को मैंने ये देखें मल्टीप्लाइंग कर दिया 4 से, -1/2 था उसको भी ये मल्टीप्लाइंग कर दिया 4 से, लेस दैन इक्वल टू के उस तरफ -1 था, ये देखें -1 को भी मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया 4 से, x/2 था उसको भी मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया 4 से। अब ये 4 4 से कैंसिल, तो सिर्फ x बचा। ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा फिर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद उधर देखा तो 4 1 ज़ा -4 हो गया, और यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 और 2 को x से किया तो 2x आ गया। अब ये प्लस का 2x था, उठा के उधर ले गए, -2x हो गया। -2x में से प्लस का x निकालेंगे तो माइनस का x बचेगा। इधर -4 था तो माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया, तो -4 में से +2 गए तो आपको पता माइनस के 2 बचे। अब यहाँ पर एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब वैसे तो अगर इक्वल होता ना तो देखिए हम क्या करते, -x इज़ इक्वल टू -2, हम दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर सकते हैं ना इक्वल की सूरत में। यहाँ पर हम माइनस अगर कैंसिल करेंगे भी ना तो फिर भी हमें सेंटर का रुख बदलना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको बताई थी बात कि जब x के साथ लास्ट में माइनस रह जाए तो सेंटर का सिंबल चेंज करना ज़रूरी है। तो ये लेस दैन इक्वल टू था, जो ही मैं इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करूँगा तो सेंटर का रुख चेंज करना ज़रूरी है। तो आपका आंसर क्या बना फिर, x ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया, हालांकि लेस दैन इक्वल टू था। तो x बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, 2 से। तो नंबर लाइन पे हमने वो कर दिया। अब की बार मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, इधर -1 -2 -3 -4 लिख दिया। तो 2 से बड़ा है x, इसका मतलब 2 से आगे की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, प्लस अनडिफाइंड की तरफ। तो 2 से ऑनवर्ड जो है ना वो हमने इसको एरो बना दिया, और ये इस बबल को फिल क्यों किया है, क्योंकि इक्वल आपको पता है कि आया हुआ है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें, वो थोड़ा सा इससे चेंज है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो करेंगे तो अच्छी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शेड करना है आपने सोल्यूशन रीजन को फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। यानी कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसको जो है ना शेड करना है। पहले तो आपने फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वो लाइन फाइंड करनी है, फिर ही तो आप उसको शेड करेंगे ना एरिया, कि कौन सा रीजन आपका बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि जब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना 2x + y और एक्स वाई प्लेन का जिक्र कर दिया, तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन तो यही है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस प्लेन के ऊपर हमने इसको शो करना है ना, तो हम फिर इसको लेस दैन इक्वल टू के साथ नहीं चलेंगे, हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमने लेस दैन इक्वल टू की जगह पे क्या लिख दिया, इक्वल। ग्रेटर दैन इक्वल टू भी हुआ ना तब भी हमने इक्वल लिख देना, यानी कि हम इक्वल के साथ इक्वेशन को चलाएंगे तो वो हमें फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है आंसर एग्जैक्ट निकालने में। अच्छा जी, सबसे पहला काम तो आपने यही करना था इसमें कि लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू की जगह पे आपने क्या लिख देना है, इक्वल लिख देना है बच्चों। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो इक्वल वाली इक्वेशन बनाई है उसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसमें आपने अपनी तरफ से x की जगह पे 0 पुट करके देखना है कि भला क्या आंसर आता है। ये जो x है ना, देखें 2 के साथ x है, उसकी जगह पे ये 0 पुट कर दिया मैंने, तो ये 2 0 0 हो गया। ठीक है, तो 2 0 0 हुआ, तो ये तो 0 + y यानी कि 0 तो काउंटेबल नहीं ना रहा, तो फिर आपका आंसर तो फिर यही बना, क्या बना, y = 6। अच्छा जी,
अब हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी 0, तो आंसर क्या आया y का 6। तो हमने x0 ये नीचे एक पॉइंट्स बना लिए x0 और y6, पहले x आता है और बाद में y आता है, तो 0 6 के पॉइंट हमें मिल गए। एक तो ये पॉइंट्स हमने इकट्ठे कर लिए, फिर मैंने उसके सामने ही कर लिया। अगर आप चाहें तो आप नीचे भी अलग से लिख सकते हैं। मैंने कहा चलो आमने सामने ना ज़रा जल्दी बच्चों को समझ आ जाती है और ज़रा जगह भी कम होगी, पेजेस ज़्यादा इस्तेमाल आपके नहीं होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मैंने किया था x = 0 और यहाँ मैं कर रहा हूँ y = 0। अब ये सेकंड पोजीशन पे y आपको नज़र आ रहा है ना, उसको ये देखें मैंने 0 कर दिया, तो 0 ख़त्म हो गया। तो 2x = 6, 2 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हुआ, तो आपको पता है x = 3 आ गया। तो इधर से आपके पॉइंट्स क्या बने फिर 3 0। पहली रकम x होती है, दूसरी रकम y होती है, ये तो आपको पता ही है ना। पहली रकम x होती है, दूसरी y। इधर भी पहली x थी 0, ये ऊपर से 0x आया और y आपके सामने 6 है, तो वो 0 6 हो गया और ये 3 0 हो गया। लो जी बच्चों, अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश की 0 6। तो आपको पता है ये जो 6 है ना ये y है, तो जब आपको दोनों में से एक चीज़ 0 हो ना तो फिर आप उसको इग्नोर कर दें, तो जो वैल्यू हो ना उसको फाइंड करें। तो y आपको 6 जो है ना वो तलाश करें। तो हमने ये मैंने नंबर लाइन लगा ली है, तो y का 6 तो इस पोजीशन पर है ना, तो बस उसी जगह पर ही 0 6 है। अच्छा जी, और ये 3 0 फिर कैसे मिलेगा, x का 3 ढूंढें पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 1 2 3 ये है 3। तो 0 जो होता है ना वो तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, उसी जगह पर फिर वो 0 ही होता है सेकंड। जो आपने डिजिट फाइंड कर लिया ना तो उसका सेकंड फिर उस जगह पे 0 ही है, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये पूरा ही जो लाइन है ना वाई एक्सिस की, इस पे एक्सिस 0 ही है। मैं इस पे करूँगा तब भी ये 0 5 होगा, ये 0 4 होगा, ये 0 3 होगा, ये 0 2 होगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई 0 होता है, तो ये वाई सेकंड पोजीशन पे 0 ही है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने यूं करके मिला दिया। अच्छा जी, अब उसने अगर आप गौर करें तो सवाल में एक चीज़ और हमसे कही है, वो कह रहा है शेड करें। अब शेड करने के लिए ना बच्चों हमें क्या करना ज़रूरी है, हम टेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन था ना, असल क्वेश्चन इक्वल टू वाला नहीं, जो क्वेश्चन हमें गिवन किया गया था वो ये था 2x + y < > 6। उस असल क्वेश्चन में ना हमने x और y दोनों को एट ए टाइम 0 लिख देना है, और ये देखिए मैंने लिख दिया है, x की जगह पे 0 लिख दिया और ये y की जगह पे भी मैंने 0 लिख दिया। तो ये तो सारा एरिया क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि 0 जो है वो कांस्टेंट से छोटा है, क्या ये बात ठीक है। तो ये बात ठीक है क्योंकि 0 छोटा ही होता है, 0 जो है ना 6 से छोटा ही होता है, तो उसके आगे फिर हमने क्या लिख दिया ट्रू। अगर ऐसी बात हो जाए तो हमने कहना है सोल्यूशन इज़ टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, आपका टेस्ट ट्रू हो जाए, तो फिर आपने शेड करना है ओरिजिन की तरफ। अब ज़रा आप देखिएगा कि ओरिजिन हमारा किस तरफ है। लें जी, ये आपका ओरिजिन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन है ना सेंटर, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं ना बच्चों, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये ओरिजिन की तरफ जो है ना शेड आपका होगा, क्योंकि ट्रू आया ना। ये जो आपका क्वेश्चन था 2x + y < = 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए ना, तो 0 वाक़तन छोटा ही तो होता है, 0 < = 6 ही होता है ना। तो इस वजह से हम शेड करेंगे इसको ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है। अगर फॉल्स आ जाता तो फिर हमने इसको अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी कि बाहर की तरफ करना था। ले जी बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपको ये आ गया तो यकीन करें बाकी सारे ही ऐसे हैं। अब बस जल्दी जल्दी से हम ज़रा इसको समझते जाते हैं और देखते जाते हैं कि भला अब हम इसको कैसे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x + 7y < > 21। क्वेश्चन एक बार फिर लिख दिया, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई इसकी, वो आपको पता है कि सिर्फ इक्वल का निशान आना है बस, और कुछ भी नहीं। उसे इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 1। लें जी, इसके आगे क्या करना है, इधर x = 0, इधर y = 0। x = 0 किया तो ये 7 मल्टीप्लाइंग था, तो उधर जाके डिवाइड हुआ तो 3 आया। x आपका 0 होता है ना जब इस इक्वेशन में, तो y क्या आ रहा है
वाई क्या आ रहा है, ये देखें वाई आ रहा है आपका 3। तो फिर आपकी इक्वेशन क्या बनी, 0 3, एक्स पहले कहना है ना, 0 3, तो ये 0 3 पॉइंट आपके आ गए। 0 3 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। इधर हमने सेकंड पोजीशन पे ये y को 0 किया ना, तो ये कर दिया, तो 3x बचा, 0 तो ख़त्म हो गया, 3 डिवाइड में गया तो क्या आया 7। अब इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, 7 0 7 0, तो ये 7 और 0 पॉइंट्स आ गए, 0 3 7 0, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लें जी, अब आप चाहें ना तो वैसे टेस्ट भी पहले ही कर लें, पहले क्वेश्चन में मैंने टेस्ट बाद में किया था, लेकिन यहाँ पे टेस्ट पहले ही मैंने कहा चलें कर दें, इससे आपका कम से कम सॉल्विंग क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाएगा ना। टेस्ट में फिर वही बात कि हमने वही क्वेश्चन लिखना है, देख लें एक दफ़ा, वो क्वेश्चन था 3x + 7y > 21, वही हमने लिख लिया। इक्वल वाला नहीं लिखना, इसमें आपने लेस या ग्रेटर वाला लिखना होता है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वो लिखना है। एट ए टाइम दोनों को ज़ीरो कर दें, एक्स और वाई को। हमने उन दोनों को जो ही ज़ीरो किया तो ये x की जगह पे 0 और ये y की जगह पे 0, तो ये तो सारा एरिया एक बार फिर 0 हो गया। अब हमें जो बात कही जा रही है वो कह रहा है 0 बड़ा है 21 से, तो आप बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि 0 21 से बड़ा हो? तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये फिर क्या है, फॉल्स, ये गलत है बात। और अगर ये बात गलत है तो अब हम शेड किधर को करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है। अब आप बताएं कि मैं ओरिजिन की तरफ आऊँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फॉल्स आ गया ना, अगर 0 तो बड़ा नहीं है ना 21 से। अब हम बाहर की तरफ शेड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने अच्छे तरीके से खूबसूरत सा शेड करना है, ऐसे ही नहीं कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर होगा, क्योंकि फॉल्स आ गया ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा भी ऐसा ही है। तीसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 3x - 2y > 6। अच्छा जी, हमने वही एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, उसकी जगह इक्वल लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इधर x = 0 पुट किया। अब आपको कोई मसला नहीं है, अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए ना, ये सारे ऐसे ही हैं। तो ये x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, -2y, तो माइनस का 2, ये 0 तो ख़त्म हो गया ना बच्चों। माइनस का 2 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड करेंगे तो -3 आ गया। x आपका 0 है तो y क्या आया, -3, ये आपका पॉइंट्स बन गए 0 -3। इधर हमने y = 0 पुट कर दिया, तो अब की बार सेकंड पोजीशन पे ये 2 के साथ y था, वहाँ 0 लिख दिया, वो 0 हो गया, तो -0 ख़त्म हो गया, तो 3x बचा, 3 मल्टीप्लाइंग था तो जाके डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या बनेंगे, 2 0, क्योंकि x पहले आएगा ना, 2 0, तो 2 0 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, 0 -3 2 0। अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। पहले टेस्ट करेंगे भला कैसे, हमने असल क्वेश्चन लिखा, लो जी, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था 3x - 2y > 6। हमने x और y को एट ए टाइम 0 करार दे दिया, ठीक है, x भी 0 और y भी 0, 3 के साथ 0 लिख दिया, 2 के साथ भी 0 लिख दिया। तो यहाँ पर जो बात आई ना वो तो फिर फॉल्स है। ऐसा तो नहीं है कि 0 बड़ा है 6 से, ये तो नहीं हो सकता ना, 0 तो छोटा है ना, ये तो कह रहा है 0 बड़ा है 6 से, फॉल्स आ गया। अब क्या करेंगे फिर, अब ज़रा तवज्जो करनी है आपने, फॉल्स आ गया है तो फॉल्स आ जाए तो मैंने आपसे कहा था अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन तलाश करते हैं। अब भला ओरिजिन है किधर, ये है जी आपका ओरिजिन। तो मैं इस तरफ को जाऊं तो फिर मैं ओरिजिन की तरफ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरफ को जाऊं तो फिर मैं ओरिजिन से दूर हो गया हूं। ये आपका शेड होगा बच्चों, एरिया आपका ये वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है ना वो फॉल्स हो गया ना। तो अब हम ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, ओरिजिन के मुखालिफ दूसरी तरफ शेड किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, 5x - 4y > 20 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, 5x - 4y और इक्वल लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, यहाँ भी वही काम है, x को = 0 कह दिया, तो x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 हो गया, -4y बचा इधर और 20 उधर, वैसे का वैसे। तो अब देखें ज़रा,
माइनस का 4 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हो गया, साइन चेंज नहीं करना, मल्टीप्लाइंग की वैल्यू उधर जाए ना तो डिवाइड में तो साइन चेंज नहीं होता उसका। -4 ही रहा तो फिर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5। पॉइंट क्या आया आपके 0 -5, ये आगे पॉइंट्स। अब जब मैंने y की जगह पे 0 पुट किया तो क्या आया, ये y सेकंड पोजीशन पे था, 0 कर दिया, 0 हो गया 5x, 5 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हो गया तो 4 आया। अब आपके पॉइंट्स क्या बने हैं 4 0, तो 4 0 और 0 -5, दो पॉइंट्स बने हैं जी आपके। इसको पहले टेस्ट कर लें। टेस्ट में आपका क्वेश्चन था 5x - 4y लेस देन इक्वल टू 20। एट ए टाइम दोनों को ज़ीरो कर दिया, x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो पुट कर दिया। अब की बार हमने देखा कि 0 लेस देन इक्वल टू 20 और ये बात ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 20 तो ये बात ट्रू है। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स देखें। पहले पॉइंट्स थे 0 -5 और दूसरे थे 4 0। तो यहाँ पर आप देखें 4 0 वाले को, क्योंकि 4 आपका x है ना, 1 2 3 4, बेशक आप नीचे लिखना ज़रूरी नहीं है, बस इस तरह लाइनें लगा के ना तो आप कर सकते हैं। तो 4 पे जाके ना आपने 4 0 लिख दिया और 0 -5 वाला जो पॉइंट है ना, आपको पता है पहली रकम x होती है और दूसरी y होती है ना, तो माइनस का 5 तलाश करना है। तो माइनस का 5 y का तो नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो y है ना, नीचे y डैश है, y डैश की तरफ आएंगे आप। कितने पॉइंट्स नीचे आएंगे -5, 1 2 3 4 5, और ये जो 5 पॉइंट नीचे आए तो यही आपका -5 पॉइंट है। और पूरे y एक्सिस पे जो आपका x है वो क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि y एक्सिस पे जो x होता है ना वो 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, ये देखें। तो ये 0 -5 आपने फाइंड कर लिया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया, एक लाइन लगी। अब हमने देखा था कि हमारा जो ऊपर टेस्ट था ना वो क्या था, ट्रू था। ट्रू का मतलब हमने अब किधर जाना है, हमने जाना है ओरिजिन। ठीक है, हमने किधर जाना है, हमने जाना है टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये बात ना आप लिख लिया कीजिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये ओरिजिन है, ठीक है बच्चों, ये आपका ओरिजिन है। तो ये मैंने इसको शेड कर दिया ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पाँचवा भी देखें, मुसलसल पाँचवा आ गया वो भी ऐसा ही है। और ये उससे तकरीबन पहले चारों से कुछ ईजी है क्योंकि इसमें वाई नहीं है। गौर से देखें, एक लीनियर इक्वेशन दे दी उसने सिंपल, वन वेरिएबल वाली, इसकी एसोसिएटेड बनाई तो ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वल लिख दिया। और इसमें फिर x0 y0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सिंपल तरीके से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्लस का 1 था तो उधर जाके माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, x इज़ इक्वल टू -1/2। लें जी, इसको यहीं पे हमने टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट किया। टेस्ट में देखें 2x + 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था। तो हम टेस्ट में क्या करते होते हैं, x और y दोनों जगह पे 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर y तो है ही नहीं, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0। तो ये तो हो गया फिर 0, तो क्या बचा फिर 1। अब वो कह रहा है 1 बड़ा है, बराबर है 0 के, तो ये बात ठीक है, 1 बड़ा ही होता है ना। तो फिर आपको पता है ये क्या है, ट्रू। इसका मतलब हम किधर जाएंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन, हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हमने -1/2 को ना बच्चों इसका जो है ना XY प्लेन पे बनाना है। अब आपको पता है कि ये देखें, ये जो x है ना, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ये x डैश की तरफ सारी x की नेगेटिव वैल्यू है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, x -1/2, तो इसका मतलब x माइनस जो है वो फिर ओरिजिन के लेफ़्ट की तरफ है। अब हमने लेफ़्ट की तरफ से ना अपने अंदाजे से ही -1/2, तो उसके बाद फुल, आप चाहें तो आगे -1 × 1/2, यानी कि 1 × 1/2 यानी कि 1.5, पहले आधा फिर 1 फिर 1.5 और आगे -2, ये हाफ का डिफरेंस हो गया ना। तो आप चाहें तो ये बना सकते हैं, तो हमें तो -1/2 ही चाहिए था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब सिर्फ एक वैल्यू आ जाए
एक्स की आ जाए तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनती है, अगर वाई की आ जाए तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक्स की आई है तो अब ये एक्स के ख़िलाफ़ यानी कि पैरेलल आएगी वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस आपको पता है ना ये है, तो उसके पैरेलल लाइन बन गई। अब हमने देखा था कि पीछे हमारा जो था ना ट्रू आया था, तो ट्रू आने की सूरत में आपको पता है कि हम अब किधर जाएंगे। ओरिजिन तो हमारा ये है, ये हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर दिया, ओरिजिन की तरफ आपने शेड कर देना है। ले जी, इसका आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, और वो भी y के साथ आ गया है। 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, बीच में इक्वल आ जाएगा और कुछ नहीं। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लीनियर है, यानी कि सिंगल वेरिएबल की लीनियर है ना, तो इसको आप फिर आम तरीके से सॉल्व कर दें। माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो गया और 3 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, जिसको साथ ही टेस्ट भी कर लिया हमने। तो y की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, टेस्ट में क्या करते होते हैं 0, x और y दोनों को 0 करते हैं, यहाँ पे सिर्फ y है तो वो 0 हो गया। तो हमने देखा -4 लेस देन 0 और ये भी ठीक है, ट्रू ही है, ट्रू ही है। तो फिर इसकी शेप कैसी बनेगी, अच्छा जी 4/3 को ना अगर आप चाहें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 3 के साथ 4 को, 3 1 ज़ा 3 1, तो ये आ गया 1 × 1/3। इसका मतलब 1 आपको चाहिए और फिर 1 से भी आगे जाना है, कितना 1/3, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये मैंने 1 लाइन लगाई और ये मैंने 2 लाइन लगाई, और लगानी किस पे है, y पे, तो ये y के ऊपर मैंने लाइंस लगा दी। अब मैंने देखा कि 3 हिस्से करने हैं, डिवाइड में देखें 3 हिस्से हैं बच्चों, तो 3 हिस्से कर दिए, 1 2, बल्कि एक तो मुझे इसे ही करना पड़ेगा अब, 2 और ये 3, नीचे वाला ये नहीं होगा क्योंकि 1 ही चाहिए ना हमें, ऊपर देखें अब एक हिस्सा चाहिए। तो फिर लाइन के एग्जैक्ट ऊपर 1 है हमारा, उससे ऊपर 2 है, तो फिर उससे ऊपर थोड़ा सा शेप को ना मैं इधर आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ क्योंकि अब उधर ख़राब हो गया। एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और उसके बाद आ गया 2। ये देखें दरमियान में 3 लाइनें लगाई क्योंकि नीचे 3 था ना, तो ये 3 सेक्शन भी बन गए, 1 2 3। तो उन तीनों में से हमें कितने चाहिए, सिर्फ एक, ये। तो यहीं पर हमने अपना 4/3 जो है ना वो लाइन लगाई, और मैंने आपको बताया था कि अगर x आंसर होगा तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, और अब y का आंसर है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। देखें दोनों बराबर है ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस आ गया। अब हमने देखा था कि हमारा ये भी ट्रू था, ठीक है, ये देख लें, आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने इसका टेस्ट किया था तो क्या आया था, ट्रू। तो जब ट्रू आ जाए तो हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, हमने जाना है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन तो फिर ये है, तो इसका मतलब फिर नीचे की तरफ आप इसको शेड कर देंगे। शेड में आपकी मर्ज़ी होती है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, प्लेन में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है बच्चों। चलिए जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना 5.1 का मैंने क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।